कांग्रेस जो कभी छत्तीसगढ़ की सत्ता की सबसे मजबूत पार्टी मानी जाती थी, आज खुद अपने ही नेताओं के बीच मचे संग्राम से वो जूझती नजर आ रही है। एक दिन पहले मंच पर माइक छीना गया, 3 दिन पहले नेताओं ने अपनों को ही चमचा कह दिया और कुछ दिन पहले प्रदेश नेतृत्व पर ही सवाल खड़े होने लगे थे। हर दिन नए नए विवाद, हर दिन नया नया घमासान। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में फिलहाल विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन विपक्षी जिम्मेदारी से ज्यादा कांग्रेस अपनों से ही जूझती, लड़ती, झगड़ती नजर आ रही है। कभी बघेल, कभी महंत, कभी बैज, कभी अमरजीत। बयान देकर ये नेता पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। अब क्या ये महज संयोग है या कांग्रेस में अंदर ही अंदर कुछ बड़ा पक रहा है? एक के बाद एक उठी ये कंट्रोवर्सीज पार्टी को किस मोड़ पर ले जाएगी, यही जानने की कोशिश हम भी करते हैं और आप भी करिए। कंट्रोवर्सी नंबर 1, अमरजीत भगत को मंच पर चुप करा दिया गया। हम सब मिल करके लड़ेंगे, सरगुजा से लेकर के बस्तर तक, रायगढ़ से लेकर के राजनांदगांव तक, बिलासपुर आसपास सभी लोग मिल करके। हमारे बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय सचिन पायलट जी। बिलासपुर के मंच से वो तस्वीर आई जिसने कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई को सबके सामने ला दिया। जब दिग्गज आदिवासी नेता अमरजीत भगत बोल रहे थे तो प्रदेश सहप्रभारी विजय जांगीर ने माइक छीन लिया और भगत चुपचाप लौट गए, अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। मैं उठा और मैंने माइक छीना नहीं, मैंने मेरी तरफ माइक करके वो घोषणा की, तालियां बजा के स्वागत करें। ये इतना ही वाक्य है। इस वाक्य को दूसरी तरीके से व्याख्या इसकी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा उनके सम्मान की, नेताओं की, कार्यकर्ताओं के सम्मान की हमें पता है ना। लेकिन सत्ता पक्ष को मानो मौका मिल गया और बीजेपी ने इस बात को लेकर तंज कसा है। कंट्रोवर्सी नंबर 2, अपने को ही चमचा बोल बैठे नेता। दूसरी तस्वीर भी सियासी थी, लेकिन और ज्यादा तल्ख जब पूर्व स्पीकर और सीनियर नेता चरणदास महंत और शिव डहरिया खुले मन से अपनी ही पार्टी नेताओं को चमचा कह बैठे। जो चमचे साहब होते हैं वो सीधा आसमान में उठते हैं, उनके पांव जमीन पे नहीं होते हैं। कभी वो अपने नेता को गलती करता है तो भी कुछ नहीं बताते हैं, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करता है। और हमारे कार्यकर्ता कोई चमचा नहीं है, चमचा है तो कांग्रेस पार्टी का चमचा है, किसी के नेता का चमचा नहीं है। क्या ये बात दीपक बैज के लिए थी या किसी और के लिए? कांग्रेस चुप है, लेकिन बवाल बड़ा है। कंट्रोवर्सी नंबर 3, चौबे को सिर्फ बघेल पर भरोसा। हमारे छत्तीसगढ़ में जनता की इच्छा है आज भी भूपेश बघेल नेतृत्व करे कांग्रेस के। रविंद्र चौबे ने जब कहा कि जनता की मांग पर बघेल को फिर से सीएम चेहरा बनाया जाए, तो सवाल उठा कि क्या अब भी कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर दो राय है, क्योंकि इससे पहले वो खुद टीएस सिंहदेव को सपोर्ट कर चुके हैं। कंट्रोवर्सी नंबर 4, बघेल की लाठी वाली सलाह। कंट्रोवर्सी की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। दीपक बैज के घर की रेकी, राजीव भवन से मोबाइल चोरी, सीनियर लीडर्स बड़े कार्यक्रमों से गायब, कांग्रेस के ही नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर। और जब प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट मंच पर आए तो बोले, अगला चुनाव सामूहिक नेतृत्व के साथ लड़ेंगे। हमारी पार्टी चुनाव लड़ती है, हमारा मुद्दा चुनाव लड़ता है, हमारा मैनिफेस्टो सामूहिक होता है, नेतृत्व सामूहिक होता है। आज मुद्दा ये है कि पौने 2 साल से जो सरकार बनी है वो अपनी पीठ थपथपाई जा रही है और ये इंजन डबल लगा रखा है और ये सरकार से अब धुआं फेंक रही है, जनता के काम नहीं कर रही है। इस बदलाव को लाने के लिए पूरी पार्टी एकजुट है और हम लोग लड़ेंगे, मिलकर जीतेंगे। लेकिन मंच की तस्वीरें और मंच के पीछे की खबरें कुछ और ही कहती हैं। सवाल बड़ा है, जवाब कौन देगा? कभी सत्ता की सबसे मजबूत पार्टी रही कांग्रेस आज खुद अपने ही नेताओं की खींचतान में उलझी हुई है। 2028 में चुनाव होने, उसमें 3 साल बाकी है।
लेकिन अगर लड़ाई अपनों से ही चलती रही तो विरोधी से लड़ना तो नामुमकिन हो जाएगा। जिन्हें मिलकर दमदारी से सरकार की खिलाफत करनी है, वो अपने ही मुद्दों, अपने ही नेताओं की हरकतों से उठे बवाल सुलझाने में उलझे नजर आते हैं। कांग्रेस दावे से कहती है उनकी पार्टी में असल लोकतंत्र है, बोलने की आजादी है, फिर उसी मंच पर क्या किसी नेता को माइक छीनकर बोलने से रोका गया? बिलासपुर के मंच पर क्या कुछ हुआ, उस पर एक डिटेल रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। बिलासपुर में कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के मंच पर कांग्रेस की अंतरकला साफ दिखाई दी। हुआ यूं कि कद्दावर आदिवासी नेता पूर्व मंत्री अमरजीत भगत जब मंच पर बोल रहे थे तो उनके बीच प्रदेश सह प्रभारी विजय जांगीर ने उनके मुंह के सामने से माइक अपनी तरफ खींच लिया, जिसके बाद भगत वापस अपनी सीट पर लौट गए। इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो गया। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने इसे कांग्रेस की असलियत बताते हुए मोर्चा खोल दिया। अब कांग्रेस लगातार हार से इतनी बौखलाई हुई है, वो चाहे देश में चाहे छत्तीसगढ़ में, और ये लोग मुद्दा विहीन हो गए हैं और कोई मुद्दा है नहीं, तो इस तरह से उलझुल हरकत कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस जिस सम्मेलन को लेकर, जिस आंदोलन को लेकर गद्दी छोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई थी, परंतु कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही लड़कर एक दूसरे की माइक छीन रहे हैं। ये लोग माइक तो आपस में शेयर कर नहीं सकते, तो गद्दी कहां से करेंगे? मामले ने तूल पकड़ा तो कांग्रेसियों ने भी डैमेज कंट्रोल शुरू किया। भगत के मुंह के सामने से माइक हटाने वाले कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिव विजय जांगीर ने सफाई में कहा कि बीजेपी जिसे मुद्दा बना रही है वैसा कुछ हुआ ही नहीं। तो भगत ने कहा कि अगर बीजेपी को मेरे अपमान की इतनी फिक्र है तो भरे मंच पर उनका सम्मान कर दे। मैं उठा और मैंने माइक छीना नहीं, मैंने मेरी तरफ माइक करके घोषणा की, तालियां बजा के स्वागत करें। ये इतना ही वाक्य है। इस वाक्य को दूसरी तरीके से व्याख्या इसकी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा हम उनके सम्मान की, नेताओं की, कार्यकर्ताओं के सम्मान की हमें पता है ना। करके भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने इसको तूल देने की कोशिश कर रहे हैं, अपमान जो सिद्ध करने का कोशिश कर रहे हैं। तो उनसे मेरा आग्रह है कि ऐसा लगता है आप लोगों को तो आप लोग कोई मेरे लिए सम्मान समारोह का आयोजन कराइए, उसमें बड़ा बड़ा माला ला करके पहनाइए, तब तो लगेगा कि आप लोग दिल से बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के आदिवासियों की इतनी चिंता है, मैं चुनौती देता हूं उन नेताओं से, अरे आदिवासी दिन का एक ट्वीट तो दिखा दो। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं, वो जानबूझ के एक राजनीतिक प्रोपोगेंडा बनाना चाहती है और कहीं न कहीं हमारे उस कार्यक्रम से, कल बिलासपुर के कार्यक्रम से बौखलाई हुई। पहले पार्टी कमान पर घमासान, फिर चमचों की जमात पर कोहराम, नसीहतों पर बहस के बाद अब माइक छीनने पर जुबानी जंग। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के भीतर पूरी ताकत से सरकार के खिलाफ मोर्चा संभालने के लिए नेता तैयार हैं? क्या आपसी झगड़ों और शक्ति प्रदर्शन से उभरकर सरकार की घेराबंदी को प्रदेश इकाई तैयार है? जवाब तो इसका जनता मांग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। कांग्रेस में कुछ तो गड़बड़ है, इसे डिकोड करने के लिए हम छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकारों के पास पहुंचे। उनका क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। अभी भी वही स्थिति है कांग्रेस की कि अगर कांग्रेस अभी के तो जिस तरह से चल रही है वैसा चलेगी तो 28 के चुनाव के पहले उसे ये समझ लो कि जो 2023 का चुनाव था उससे कोई बहुत बेहतर स्थिति में नजर नहीं आ रही है। तो ये कांग्रेस फिलहाल की जो स्थिति है वो 2028 के चुनाव तक के लिए मजबूत तो कहीं से नजर नहीं आती संदीप जी। ये अभी बटी हुई कांग्रेस अभी नजर आ रही है, चाहे वो भूपेश बघेल का अपना खेमा हो, चाहे दीपक बैस का अपना खेमा हो, रविंद्र चौबे जी का अलग हो, TS बाबा का अपना अलग हो, चरणदास महन जी के अपने गुट है। तो अभी छोटे छोटे राजनीतिक वार्डों में बटी हुई कांग्रेस तो नजर आ रही है। कांग्रेस की ये समस्या भी रही है और कांग्रेस की ये ताकत भी रही है
कि कांग्रेस में गुटबाजी होती है तो कार्यकर्ता सक्रिय होते हैं, एकजुट होते हैं, एक दूसरे की ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं, इस बहाने उनका संगठन चलता रहता है। लेकिन इसी बहाने कांग्रेस में बिखराव भी होता है, तो वो जो संगठित ताकत दिखनी चाहिए वो दिखती नहीं है। तो इस तरह से उसमें नुकसान और फायदा दोनों है कांग्रेस। अंदर की गुटी राजनीति जो उनके मन में है, जो विचार चल रहा है, वो एक तरह से बाहर कांग्रेस में आ रहा है। अब इसको रोक पाने में क्या सचिन पायलट सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये एक सवाल बना हुआ है।